हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में। क्योंकि यहाँ से जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको रटना ही रटना है, याद करना ही करना है, समझना ही समझना है। इसका जो नोट्स है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो भी अ, इसका नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हैं जाकर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, बौद्ध धर्म क्या है। जैसे हम लोग जैन धर्म को समझे थे, वैसे ही बौद्ध धर्म को हम समझ लेते हैं। बौद्ध धर्म की जो भी, अगर हम बात करें, गुरु कह लें या देवता कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, देखो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम जो है कहाँ किस रूप में संकलित की गई, ये बात कर रहा है। तो ये त्रिपिटक के रूप में, किसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा त्रिपिटक रूप में। जो भी क्वेश्चन, जो भी फैक्ट यहाँ पर रखेंगे, सारे सेलेक्टेड फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई व्यक्ति अपना घर त्याग कर देता है, ठीक है, तो उसको, अब ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे अपना घर तो महाविनिष्क्रमण कहलाएंगे, नहीं। कोई महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपना गृह त्याग दिया था, तो उनकी इस घटना को, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो है ईश्वर के रूप में, ठीक है, और ये जो है बात कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध धर्म का संप्रदाय था, जिसका नाम था महायान। ठीक है, बौद्ध संगीति में बौद्ध स्थावरवादी महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित किया हुआ था। द्वितीय संगीति में, ठीक है, बहुमत के उपशमता पद का क्या अर्थ है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को जो है हम उपसंपदा पद कहते हैं। और ये जो है बुद्ध उदयीन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, याद रखना। बौद्ध धर्म में शून्यवाद, विज्ञानवाद, ठीक है, ये सब जो दार्शनिक पहलू हैं उसका उदय हुआ था। और इन सब पे जो है शंकराचार्य के दर्शन का भी प्रभाव पड़ा था। इसी कारण उन्हें प्रसन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। ठीक है, चार आर्य सत्य बताए: दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध चरित्र के रचनाकार थे अशोक घोष। ठीक है, और किस अभिलेख से ये मिलता है कि उनकी जन्म जो है ना लुम्बिनी में हुई थी? तो ये एक रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख है, वहाँ से जो ये प्राप्त होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब देखो, ये आगे चल कर के महायान और हीनयान दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो वहाँ पे जो है ना कह रहे हैं कि यहाँ महायान और हीनयान दो वर्गों में ये विभाजित हो जाता है। तो सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं का पूजा। ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था, और प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र में द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश में। बोध गया की महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया से हुई थी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो युद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता, बुद्ध की जो उपदेश है बेसिकली वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने वो कर दिया है। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पे? ये कपिलवस्तु, वर्तमान में जो ये कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, पिता कौन है? शुद्धोधन है। वो क्या थे? शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता जो है
महामाया देवी जो है कोलीगढ़ राज्य की थी। सिद्धार्थ उनके पुत्र थे, ठीक है। और विमाता जो पालन पोषण करने वाली थी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। पत्नी थी यशोधरा जो कि कोलीगढ़ राज की राजकुमारी थी। पुत्र थे राहुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना एक मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे बचपन का नाम इनका जो है सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जो पुत्र था वो राहुल थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सारथी जो इनके चन्ना थे, और घोड़ा जो इनका कंथका, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई, निरंजना नदी किनारे। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पत्तन सारनाथ में। और कौन सी ऋषि थे? आनंद और उपाली, ठीक है। धर्म प्रचार का स्थल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख ले। साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत यानी जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं कब हुआ था? 483 में। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है कुशीनारा या कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे वो उनका हुआ था। तो बुद्ध के जीवन काल में जो है संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त थे, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने ही रखी थी, तो सर्वप्रथम सबसे पहले इनकी ही पूजा प्रतिमाओं का किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन से लिया जाता है। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा दी गई, ठीक है। कहाँ पे? वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को बौद्ध के धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो है ना 4 संगीतियाँ होती हैं, 4 बैठकें होती हैं। पहला जो है 483 में राजगृह में, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय जो है 383 ईस्वी में हुआ था वैशाली स्थान पे, और अध्यक्ष थे सावकमीर, कालाशुक जो है शासन थे। तृतीय जो है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता। मुगली बुद्धिस्म जो है अध्यक्ष थे, और अशोक जो है शासन में थे या शासक थे। चतुर्थ जो है 98 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलवन में, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और कनिष्क जो है इसके शासक थे। नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित है। सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है बोध गया में उपस्थित है, जो कि जापानियों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है इनको, गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला जो है बौद्ध दार्शनिक जो है नागार्जुन था। नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के ही मत पे विश्वास रखते हैं। जो कनिष्क था गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान के रूप में शासन मानता था, ये सोच लो। कनिष्क जो है उनको देवता के रूप में मानता था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन के द्वारा। त्रिपिटक 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटकों में बृहत्तम इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। विनय पिटक में पिटकों के लघुत्तम, इसमें आचार विचार नियम निषेध का संकलन है। अभिधम्म पिटक में पिटकों के माध्यम, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध अपने जीवन काल में जो है ना 4 देशों पे उनका जीवन काल में काफ़ी प्रभाव पड़ा। पहले उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी, तो इसलिए उनका जीवन जो है पूरा तरीके से जो है बदल दिया गया। ये 4 दृश्यों को देख करके वो खुद बदल गए। मगध के जो राजा थे बिम्बिसार, ठीक है, उन्होंने उनके भगवान बुद्ध के निवास के लिए जो है वेलुवन नामक जो है महाविहार बनवाया, ठीक है। प्रजापति गौतमी पहली महिला जो है संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। वैशाली में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है व्यतीत की थी। अब देखो यहाँ पे संसार
अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है। कुछ घटनाएं हैं इनके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्भ की घटना हाथी से प्रतीक है, इसका जन्म कमल से, निर्वाण पद चिन्ह से, प्रथम प्रवचन चक्र से, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से, यौवन सांड से, समृद्धि शेर से, मृत्यु जो स्तूप से, गृह त्याग जो है घोड़ा से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गंधार कला में बुद्ध को जो है प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक और रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण बौद्ध भिक्षु जो है उपोस्त का आचरण करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्मापड़ी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या निर्देश करता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है, किसको? तारा को। और अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को जो है बौद्ध धर्म में किस में मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक में। महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के तीन तत्वों में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण कार्य के सिद्धांत को प्रतीत्य समुपपाद कहते हैं, जिसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी के कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की हुई थी। ठीक है, इस तरह से बौद्ध धर्म के कुछ एसेंशियल्स फैक्ट्स थे, उसको हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।